असलकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 यानी करारदाद मकासद 1949। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं और आई थिंक ये इनफ है नोट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के टॉपिक को कवर करने के लिए। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में वो ये बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बुनियाद है, और ये जो लेजिस्लेशन है इसको कुछ फ्रेमवर्क्स और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने 12 मार्च 1949 को अडॉप्ट किया था। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बेसिकली इसका पर्पस था कि पाकिस्तान की जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको यूरोपियन पैटर्न पर डिज़ाइन ना करें बल्कि हम इसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक सब्सटेंशियल पार्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के वक्त जब लियाकत अली खान ने इसे असम्बली में प्रेजेंट किया था तो आउट ऑफ 75 में से 21 मेंबर सिर्फ मेजॉरिटी में थे, जिनमें से कुछ मेंबर ने अमेंडमेंट प्रपोज की थी लेकिन उन सब की अमेंडमेंट्स रिजेक्ट हो गई थी। और फाइनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 में अप्रूव हो गई थी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डिज़ाइन किया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली 1946 में इसके इलेक्शन हेल्ड हुए और इसमें रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ थी, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। इसके अंदर 69 मेंबर्स थे जो कि 1947 में 79 हो गए। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर एग्जिस्ट हुई। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है यही बेसिक जो है फाउंडेशन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। अब हम फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह एंड डेलीगेटेड पावर, कि सोवरेनिटी अल्लाह ताला के हाथ में है लेकिन अल्लाह ने ये सारी अथॉरिटी स्टेट को दी हुई है। स्टेट को चाहिए कि वो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए और ऐसे लॉज बनाए जो इस्लाम के अकॉर्डिंग हो। फिर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें तो एज अ सॉवरेन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में असम्बली के रोल को सही से हाईलाइट किया जाए। इसमें वैल्यू इस्लामिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए, पाकिस्तान में लोगों के राइट्स और रूल ऑफ लॉ सॉवरन होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर फोकस किया गया। नेक्स्ट फीचर है प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। द रेजोल्यूशन एम्फिसाइजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस एज इनोसिएटेड बाय इस्लाम, कि जो इस्लाम ने हमें बेसिक रूल्स बताए हैं कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इस्लाम में ये बेसिक है ना, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, टॉलरेंस हो। तो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होना चाहिए। यहाँ लोगों को प्रॉपर राइट्स मिले उनके और उनको फ्रीडम मिले सिटीजन्स को। फिर एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग आ सिग्निफिकेंट इस एक्सपेक्ट ऑफ objective resolution is its commitment to enabling the Muslim to order their life in accordance with the teaching and requirement of Islam as set out इन दी होली कुरान एंड सुन्ना, कि जो कुरान के अंदर और सुन्नत के अंदर जो भी इस्लाम की गाइडेंस और टीचिंग बताई गई हैं कि लोगों को इस बात की इजाज़त देना उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि वो लोग अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के और सुन्ना के मुताबिक मोल्ड कर सकें इजीली। लाइक उन पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो, उनको अपने रिलीजन में फुली फ्रीडम हो। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, कि जहाँ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, जहाँ हम मुसलमानों को इतने राइट्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, लाइक दूसरे रिलीजन से बिलोंग करने वाले, दूसरी एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ उनके राइट्स की भी हिफाजत करनी है, उन्हें भी उतने ही राइट्स मिलने चाहिए जितने हम मुस्लिम्स को मिल रहे हैं राइट। नेक्स्ट फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर, कि पाकिस्तान इज़ डिक्लेयर टू बी अ फेडरेशन विद द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ग्रांटेड ऑटोनोमी। This affirms the federal character of the state and recognizes the diversity of its regions and people. It ensures that power is shared between the central government and its provinces, allowing for decentralization, governance and local autonomy. फेडरल स्टेट का मतलब है कि ऐसे पाकिस्तान में एक सेंटर हो और उसके 4 प्रोविंसेस हो, जिसमें प्रोविंसेस को प्रॉपर ऑटोनॉमी हो, वो अपने बारे में अपनी पॉलिसीज़ बना सके, अपनी पॉलिसीज़ को अपने प्रोविंसेस की कंडीशन के मुताबिक मोल्ड कर सके। तो प्रोविंसेस को प्रॉपर ऑटोनॉमी दी जाए, पाकिस्तान ऐसा फेडरल स्टेट होना चाहिए।
फिर गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट, के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लोगों को लास्ट भी मिलने चाहिए। लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। तो जिस तरह के जो बेसिक फ्रीडम है, उनको वो सब फ्रीडम और उनको वो सब राइट्स मिलने चाहिए। उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन का राइट हो, उनको हेल्थ असिस्टेंस का राइट हो, तो उनको ये सब राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, के जुडिशरी आल तो आज पाकिस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके जो फैसले हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 1973, 1956, 1962 और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये एक बेसिक पार्ट है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये लोगों को इंसाफ फराहम कर सके, इंसाफ की इन्फोर्समेंट कर सके, लोगों के अंदर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके। तो इन जुडिशरी इन चीज़ों में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि ये तमाम सिटीजन्स में जस्टिस और इक्वालिटी को क्रिएट कर सके। फिर सेफ गार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, के पाकिस्तान में सोवरेनिटी होनी चाहिए। अब क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया है, तो ये पाकिस्तान का राइट है कि उसके पास अपने लैंड की सोवरेनिटी होनी चाहिए, उसके पास अपने फैसलों की सोवरेनिटी होनी चाहिए, उसके पास उसके इंटरेस्ट की सोवरेनिटी होनी चाहिए। उसको उसके जो फैसले हैं, जो भी उसके डिसीजंस हैं, वो दूसरी स्टेट की वजह से अफेक्ट ना हो। ये कुछ मेनली फीचर्स थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। उसके बाद आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी टॉपिक क्लास में लिखना है। इसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है, इसमें यही जो 11 फीचर थे, इन सब को ही आपने हाईलाइट कर देना है। इन सब के बेसिक्स इसके अंदर इम्पोर्टेंस के अंदर बता देने हैं। सबसे पहले आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना है 2 से 3 लाइनों में, और उसके बाद आपने हर फीचर को एक एक लाइन में कर कर ऑलमोस्ट हाफ और 1 पेज पर आपने इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब कर देना है। ये सारा वही जो मैंने पीछे पढ़ा है, 11 फीचर्स, ये सब वही लिखे हुए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहाँ कहा जा रहा है कि ये कमिटमेंट है जो एम करती है एट फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी एंड प्रोटेक्शन फॉर आल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और कल्चर बैकग्राउंड, के तमाम जो रिलीजन के लोग हैं, उनके कल्चर रिलीजियस बैकग्राउंड, तमाम सिटीजन्स को राइट्स दिए जाए इक्वल, उनके अंदर सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस क्रिएट की जाए। ये भी आपने इंपॉर्टेंस के अंदर ही लिखना है पूरा पैराग्राफ। और ये रेजोल्यूशन है, ये आल्सो इनफिजिज अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। वही सारे पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के अंदर भी जो हमने पीछे फीचर्स पढ़े, इनको आपने 1 पेज तक या 1.5 पेज तक आपने इस इम्पोर्टेंस के टॉपिक को लाजमी लिखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था पूरा, जिसको मैंने ब्रीफली आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, मैंने एक एक वर्ड नहीं बताया क्योंकि मैंने इन स्लाइड्स के अंदर एक एक वर्ड लिखा हुआ है, और माशाल्लाह से आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये आप लोगों पर है कि अब आप इस सब को पढ़ें और फिर आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं आप इसको नोट डाउन कर ले। वैसे ये मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इसी तरीके के और नोट्स चाहिए और आपको ब्रीफली किसी भी चीज़ को समझना है, उसका बेसिक ओवरव्यू समझना है, तो आप मुझे नीचे टॉपिक का नाम बताएं, मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।